एपीआई बना करके देखेंगे, एक टेस्टिंग एपीआई कि एपीआई बनती कैसे है और एपीआई के क्या क्या रूल्स होते हैं। बाकी उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो हम कोड पे आते हैं और हमने सर्वर रन किया, तो अभी एडमिन है। अब हमने हमने यहाँ क्या करना है कि अपने स्टूडेंट ऐप में, जो हमारा ऐप है, ये तो प्रोजेक्ट है, इसके सेटिंग्स और यूआरएल में डेटाबेस की सेटिंग वगैरह डिफरेंट थिंग, लेकिन स्टूडेंट ऐप में हम लोग व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे जो कि एपीआई के लिए होगा वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन डेफ, मैं एक टेस्ट नाम का बनाता हूँ फंक्शन जो कि एक रिक्वेस्ट पैरामीटर लेगा, और ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो आपको, अगर आप जेंगो में कोडिंग की होंगे तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न रेंडर करते थे पहले, जब हम लोग वेब पेजेस बनाते थे, तो यहाँ पे शायद हम लोग index.html ऐसा करके कुछ हम लोग कोड वापस में रिटर्न करते थे। जैसे कोई रिक्वेस्ट आई, उस अगेंस्ट में आप क्या कर दो, रिटर्न करा दो कोई एक HTML पेज। तो ये तब के लिए होता है जब हमें मॉडल व्यू टेम्पलेट के लिए काम करना था। तो अभी तो हमारे एपीआई जब हम बना रहे हैं तो हमें तो टेम्पलेट से कोई लेना देना है नहीं, बस हमें डेटा रिटर्न कराना है। तो ये रेंडर हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स करेंगे कुछ मैसेज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP रिस्पॉन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाय API, ठीक है। अब ये इंक्लूड नहीं है तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम django.http इंपोर्ट करो HTTP रिस्पॉन्स। अब इसके अगेंस्ट में हमें कुछ URL कॉल होगा। तो हम आते हैं अपने स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के urls.py फाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम स्टूडेंट ऐप डॉट व्यूज़, इंपोर्ट करो जो हमने अभी टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया था। अब यहाँ पे URL में हम पाथ देंगे, urls.py फाइल में पाथ हम देते हैं यहाँ पे जस्ट टेस्ट API फंक्शन। मतलब जो भी हमारा ये URL है, इसके अगेंस्ट में हमारा टेस्ट नाम का ये व्यू कॉल होगा क्या कि बेसिकली जैसे हमारा सर्वर रन होगा, सर्वर हमारा ऑलरेडी रनिंग मोड में है, सर्वर रन होगा तो हमारे एडमिन और टेस्ट API फंक्शन दो URL दिखेंगे। मैं यहाँ पे रन करता हूँ और जैसे यहाँ पे आके दोबारा से वो करते हैं तो देखिए एक तो एडमिन दिख रहा है और एक टेस्ट API फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है, मैंने यहाँ पे स्लैश लगाना भूल गया हूँ। तो अभी हमारे urls.py फाइल में, urls का मतलब जो यूज़र आएगा और कुछ urls पे अपना रिक्वेस्ट हिट करेगा, तो अभी एडमिन और टेस्ट API दो ही हैं। अब टेस्ट API जैसे URL हिट होगा तो उसके अगेंस्ट में टेस्ट नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल हुआ और उसने रिटर्न कर दिया समथिंग कुछ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ इस URL को और यहाँ पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं हाई API करके आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें तो ऐसा चाहिए था कि जो मतलब जेसन में डेटा हमें दे, ठीक है। हमें जेसन में डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमें लिखना था यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज, और मैसेज में ऐसे कुछ करके हाय API। तो ये एक जेसन का ऑब्जेक्ट हो गया, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ और करली ब्रेसेस से यहाँ पे क्लोज हुआ, बीच में एक की हो गई, ये की हो गई, और ये क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया, और कोलन से सेपरेटेड है ये। तो हमें ये चीज़ चाहिए थी। तो अब यहाँ पे HTTP जो रिस्पॉन्स हमने लिखा है इसका अभी कोई रोल है नहीं यहाँ पे। और बेसिकली एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये दो अभी URL हमारे डिफाइन है, जो जो कॉल होंगे उसके अगेंस्ट में हमने ये टेस्ट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे ये वापस में रिटर्न कर दिया हाय API। लेकिन हमें HTTP रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें तो API बना रहे हैं ना, हम तो API रिटर्न कराना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे आता है डेकोरेटर चेनिंग होती है। तो हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर्स में, डेकोरेटर से इंपोर्ट करो आप API व्यू को। बेसिकली API व्यू क्या है, जब हम इस फंक्शन को बना रहे हैं, हमारा ये URL कॉल हो रहा है टेस्ट API फंक्शन बेस, और ये कॉल हो रहा है, तो इसे हमें बताना पड़ता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में कि ये बेसिकली API व्यू के लिए कॉल हो रहा है।
ये एपीआई व्यू का मतलब क्या होगा कि जो ये फंक्शन हम बना रहे हैं ये रिटर्न करेगा जेसन डेटा, क्योंकि एपीआई हमेशा जेसन में रिटर्न करती है। तो हमें इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन केवल एपीआई का ही व्यू है। अब ये रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स ये कहाँ से आया है? रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था रेस्ट फ्रेमवर्क को, और यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल्ड ऐप में आकर के यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल्ड ऐप में इसको इंस्टॉल किया था। तो रेस्ट फ्रेमवर्क बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स एपीआई व्यू। उससे क्या होगा, जैसे हमारा यूआरएल हिट होगा टेस्ट एपीआई फंक्शन, इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करने से पहले डेकोरेटर ये डिफाइन कर देगा कि ये क्या करेगी। बेसिकली ये टेस्ट फंक्शन जो है हमारी एपीआई के लिए है, ठीक। और एपीआई व्यू इस तरह से लिखा जाता है फंक्शन में। अब हमने यहाँ क्या करना है, HTTP रिस्पॉन्स हम नहीं करना है, जैसे HTML पेजेस वगैरह इस तरह से नहीं करना है, हमें रिटर्न करवाना है कुछ जेसन डेटा। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। बेसिकली अब ये रिस्पॉन्स क्या होता है, तो रिस्पॉन्स भी हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स, इम्पोर्ट करो रिस्पॉन्स को। अब बेसिकली रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स के अंदर आप कुछ भी डेटा दोगे तो वो क्या करेगा कि इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस रिटर्न कर देगा जब भी एपीआई कॉल होगी। तो ये यहाँ पे जो भी आप कुछ लिखोगे, अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाई एपीआई, हाई एपीआई, और ये हाई एपीआई क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा है, पाइथन का नेटिव डेटा है। ये नेटिव डेटा पाइथन के क्या होते हैं, लिस्ट हो गया, डिक्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन ट्रू फॉल्स हो गए। तो ये हमारे पाइथन के नेटिव डेटा होते हैं। तो नेटिव डेटा को क्या करेगा, ये स्ट्रिंग उसको मिला और इसको जस्ट ये क्या करेगा, जेसन में रिटर्न करके, जेसन में कन्वर्ट करके वापस रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स में। मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे आप देखिएगा यहाँ इसका यूआई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ बदल जाएगा। ये देखिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया। अब HTTP 200 ओके, अलाउ गेट ऑप्शंस, और कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन है या जेसन है, ठीक, एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको हम लोग एपीआई में हिट करके देखें, सॉरी पोस्टमैन में, मैं पोस्टमैन में पेस्ट करता हूँ और जैसे मैं सेंड करता हूँ आपको कुछ इस तरह का मैसेज मिल रहा है जो कि जेसन में डेटा अपना आ रहा है। मतलब हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क काम कर रहा है एपीआई बनाने में। अब बात आती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं मेथड गेट की जगह पे मैं पोस्ट भेजूँ फंक्शन बेसिस पे, तो ये दे रहा है कि डिटेल मेथड पोस्ट नॉट अलाउड। तो इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली जो एपीआई व्यू हम डेकोरेटर कॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये, अगर इसके अंदर कुछ आप डिफाइन नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट लेता है। अगर आपको पोस्ट डिफाइन करना है तो लिस्ट के अंदर आप बस ऐसे लिख दीजिए पोस्ट। तो ये क्या करेगा, पोस्ट भी अलाउ करेगा, साथ साथ में मैं गेट भी लिख देता हूँ, गेट और पोस्ट दोनों के लिए अलाउ हो गए। फिर आते हैं, अभी ये पोस्ट मेथड अलाउड नहीं है। अब जब हमने वहाँ पे अलाउ कर दिया तो ये पोस्ट मेथड भी आने लगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पुट, पुट मेथड को मैं कॉल करूँ तो पुट मेथड नॉट अलाउड है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमको पुट को अलाउ करना है तो मैं लिख दूंगा पुट, ठीक। अब पुट भी अलाउ होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन बेसिस पे ये कोड लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग नहीं यहाँ पर रिटर्न करवाना है, आपको जेसन डेटा रिटर्न करवाना है, अभी हमारा यहाँ आउटपुट क्या जा रहा है, अभी तो हमारा ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रिंग बन के जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो जेसन डेटा चाहिए था ना, हमें तो जेसन का डेटा चाहिए। हमारा जेसन का डेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए था, हमको चाहिए था MSG कोलन और यहाँ पे चाहिए था हाई एपीआई, हमको इस तरह से कुछ चाहिए था। तो इस तरह से कुछ बनाने के लिए हमें अपने पाइथन के अंदर डिक्शनरी आती है जो कुछ जेसन के सिंटेक्स से मैच करती है, ठीक है। हमको डिक्शनरी में इस डेटा को वापस भेजना होगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कोड में और यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा। मैं एक लिख देता हूँ डेटा डिक्ट, और इस डेटा डिक्शनरी में मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा यहाँ पे मैसेज, मैसेज के अंदर मैं लिख देता हूँ हाई एपीआई। बेसिकली ये क्या है, डेटा डिक्ट एक मैंने वेरिएबल बनाया, आप ऐसे कहो तो मैं पाइथन डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रिस्पॉन्स में ऐसे मैं लिख दिया। और हमें चाहिए क्या था, हमें कुछ इसी तरह का चाहिए था डेटा, हमें कुछ इसी तरह का डेटा चाहिए था। बेसिकली हमारा जेसन क्या होता है,
हमारा जेसन कुछ इस तरह से होता है, डबल कोट्स के अंदर की होती है, ठीक, कोलन और ये वैल्यू होती है, ठीक। हमने क्या यहाँ पे लिखा, ये हमारी पाइथन की डिक्शनरी है, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई, करली ब्रेसेस से क्लोज हुई। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक की लिखा अपनी डिक्शनरी के अंदर, और ये क्या है, हाई वैल्यू है, सिंगल सिंगल स्ट्रिंग में। और जैसे मैं रिस्पॉन्स के अंदर इस डेटा डिक्ट को यहाँ पे डाल दिया, अब बेसिकली होगा क्या कि जैसे रिटर्न होगा रिस्पॉन्स में, तो ये रिस्पॉन्स क्या करेगा कि जो डेटा डिक्ट में हमारा डिक्शनरी है इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह से इसके पहले हम लोगों ने एक नॉर्मल स्ट्रिंग वापस की थी, तो अब ये जेसन में पूरा टोटली कन्वर्ट होके ऐसे चला जाएगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पे टेस्ट एपीआई फंक्शन को हमने कॉल करेंगे, तो ये देखिए हाई मैसेज आ गया। अब हाई मैसेज टाइप में हमें दो चीज़ें चाहिए, अब मुझे दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे, अगर मुझे चाहिए कि इसको एक लिस्ट में ऐसे भेजूँ, तो इस लिस्ट के अंदर ऐसे मैं पास कर दूंगा। अब ये लिस्ट हमारी लिस्ट क्या है, हमारा यहाँ पे पाइथन का लिस्ट है। जैसे रिस्पॉन्स उधर जाएगा तो डेटा डिक्ट को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, जेसन में, और जेसन किसके अंदर हो जाएगा, एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए एक एरे के अंदर ये जेसन का ऑब्जेक्ट एक बन गया, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस से क्लोज हुआ, ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो उसी तरह से हम लोग हैंडल करेंगे ये सब चीज़ें। तो ये रहा हमारा एपीआई व्यू, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट को, एक टेस्ट मेथड को हम लोग कुछ रिटर्न करवा रहे हैं अपना डेटा। अब बात आती है हमारी क्लास बेस्ड की। अब क्लास बेस्ड की जब बात आती है तो एक मैं क्लास लिख लेता हूँ कि क्लास बेस्ड एपीआई लिखना सही होगा या फिर फंक्शन बेस्ड एपीआई लिखना सही होगा। तो दोनों में मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, आपको जो बेटर लगे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा क्लास और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट एपीआई। इस क्लास का नाम होगा हमारा टेस्ट एपीआई, लेकिन इसके लिए मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा एपीआई व्यू को, ठीक। अब जब क्लास बेसिस लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंस्ट्रक्टर वगैरह या फिर हम इनहेरिटेंस वगैरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़, इम्पोर्ट करो एपीआई व्यू को। ये सजेशन भी आने लगा। ये एपीआई व्यू रेस्ट फ्रेमवर्क में पहले से लिखी हुई एक क्लास है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनहेरिट कर लूँगा, ठीक। इनहेरिट कर लूँगा। इनहेरिट करने के बाद हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे, डेफ गेट। अब जो हम यहाँ पे गेट मेथड यहाँ पे लिख रहे थे ना, गेट, पुट, पोस्ट, वो सारे मेथड हम यहाँ पे नॉर्मल लिखने शुरू करेंगे। गेट मेथड क्या करेगा, अगर हम क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं तो ये सेल्फ पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, उसके बाद जो रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट लेगा। और वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एक डेटा डिक्शनरी बना रहे हैं या फिर नॉर्मल मैं रिटर्न करवा दे रहा हूँ, एक नॉर्मल मैसेज में रिटर्न करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्न करो रिस्पॉन्स में एक नॉर्मल सी मेरी डिक्शनरी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे पाइथन की मैं यहाँ पे डिक्शनरी लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ MSG मैसेज में मैं फ्रॉम क्लास बेस्ड गेट मेथड, मैं क्लास बेस्ड गेट मेथड से हूँ, ठीक है। बस मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन इस क्लास बेस्ड के लिए हमें कोई ना कोई URL भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने टेस्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट के urls.py फाइल में आकर के मैंने टेस्ट के लिए एक URL बनाया, टेस्ट एपीआई फंक्शन। उसी तरह से हमको एक और बनाना पड़ेगा URL। तो मैं यहाँ पे एक पाथ बनाऊँगा और पाथ में मैं लिख देता हूँ टेस्ट, एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट क्लास, टेस्ट करते हैं क्लास एपीआई को, एक स्लैश लगा दिया। और उस एपीआई को हमको यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट डॉट व्यूज़ में ही तो हमने डिफाइन किया है टेस्ट। एक टेस्ट है जो कि एक फंक्शन बेसिस पे है, और ये क्या है, टेस्ट एपीआई हमारी क्लास बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे कामा लगा करके दोनों को इंक्लूड कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ। अब मैं टेस्ट एपीआई को यहाँ पे इसके जैसे ही URL कॉल होगा ये टेस्ट क्लास एपीआई, वैसे ही हमारा क्या होगा, टेस्ट एपीआई हमारा क्लास कॉल होगा। और इसके लिए मुझे एज व्यू लिखना पड़ेगा, मैं एज व्यू लिख दिया, लास्ट में एक कमा लगा देते हैं। अब जैसे मैं सर्वर को रन करूँगा, अभी फ़िलहाल मेरा सर्वर रनिंग मोड में है, ठीक है, सर्वर हमारा रनिंग मोड में है। आते हैं ब्राउज़र पे और सारे के सारे URLs यहाँ से हटा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अब हमको कितने दिखने लगे, 3 दिखने लगे। 3 कैसे, कहाँ से दिख रहे हैं, urls.py फाइल से दिख रहे हैं हमें। बेसिकली
urls.py फाइल में हमारे 3 पाथ हैं, एक एडमिन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे टेस्ट एपीआई फंक्शन, उसके अगेंस्ट में टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। अब टेस्ट क्लास एपीआई, उसके अगेंस्ट में एक क्लास कॉल हो रहा है जो कि एज व्यू के थ्रू कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट एपीआई को हिट करूँगा यहाँ पे ब्राउज़र में, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश लगा के टेस्ट एपीआई। आप देख सकते हैं ये भी हैप्पीली वर्क कर रहा है। क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेसन फ्रॉम क्लास बेस्ड गेट मेथड से मैं आया हूँ, ये बता रहा है। मैंने उधर डिफाइन किया तो ये आ रहा है। अब इसको पोस्टमैन में अगर हिट करके हम देखें यहाँ पे गेट मेथड, जैसे मैं सेंड करूँगा तो आप देखिए क्लास बेस्ड के मेथड से आया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं पोस्ट मेथड कॉल कर लेता हूँ, पोस्ट मेथड। अब कह रहा है कि मेथड पोस्ट नॉट अलाउड, मतलब आप जो इस यूआरएल को हिट कर रहे हैं, इस यूआरएल के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ है उसके अंदर पोस्ट नाम का मेथड है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टेस्ट एपीआई के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक मेथड बना देंगे डेफ पोस्ट। ये भी एक सेल्फ पैरामीटर लेगा और सेल्फ पैरामीटर क्लास के अंदर हम कभी भी मेथड बनाते हैं तो सेल्फ पैरामीटर पाइथन में लेना ही लेना है उसको। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। एक्चुअली मैं यही वाला कोड कॉपी कर ले रहा हूँ, ऊपर वाला, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देता हूँ मैं, पेस्ट फ्रॉम पोस्ट मेथड। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा पोस्ट मेथड में, आप देखेंगे कि अब ये चलना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम क्लास बेस्ड पोस्ट मेथड। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे गेट में लिखा हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट लिखा हूँ, ये मतलब पहले से लिखे हुए हैं, प्री डिफाइंड है या फिर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप यहाँ पे बेसिकली मेथड पास कर रहे हैं। यहाँ से मैं जो मेथड पोस्ट कर रहा हूँ ना, ये पोस्ट, ये इस क्लास के अंदर आया, टेस्ट एपीआई यूआरएल के थ्रू इस क्लास के अंदर आया और उसको जहाँ पे पोस्ट मेथड मिला वो क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट में जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है, जो कुछ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न करके लेके चला गया। अब मैं यहाँ पे गलती से पोस्ट टी कर दूँ तो ये कहेगा कि ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये वाला टी मेथड जो यहाँ से हमने तो यहाँ से नॉर्मल सिंपल पोस्ट कॉल किया था ना, POST, वो पोस्ट मेथड इसके अंदर तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो POSTT है। तो जो मेथड आप उधर से कॉल करते हैं, किधर से, पोस्टमैन की तरफ से, ये इतने मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शंस, इनमें से कोई ऑप्शन आप कॉल करते हैं, अगर वो इसके अंदर डिफाइन है, इस क्लास के अंदर, तब वो कुछ उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। अब जैसे मुझे पुट मेथड चाहिए तो मैं एक और लिखूंगा पुट, वही मेथड लिखूंगा जो हमारे एपीआई के जो मेथड्स होते हैं। ठीक है, पुट मेथड। अभी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास बेस में एक एक मेथड लिखते हैं। एपीआई के बेसिकली मेथड यही होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शंस, ये एपीआई के हमारे मेथड्स होते हैं। वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे एक एक करके डिफाइन कर लेंगे। अब फंक्शन बेसिस में एक और प्रॉब्लम होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सपोज डेट मान लीजिए आपको लॉगिन रिक्वायर्ड चाहिए या फिर ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो आप एक और डेकोरेटर लिखोगे कि इज़ ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। मान लो आपकी एपीआई रोल बेसिस पे चल रही है तो आप लिखेंगे इज़ रोल रिक्वायर्ड। हो सकता है कि एडमिन का रोल हो, क्या हो, कैसे हो। फिर अगर इन केस अगर आपको कोई और डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे डेकोरेटर चैनिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक ऊपर चली जाती है। अंदर में आपको इफ़ मेथड पोस्ट हो तो ये करो, इफ़ मेथड गेट हो तो ये हो, तो इफ़ एल्स हॉस ज़्यादा होने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्लास बेस मेथड लिखते हैं। देखिए जैसे मैंने गेट मुझे लिखना है तो मैं यहाँ ऊपर नहीं डिफाइन किया कि ये हो, मैंने एक मेथड ही बना दिया, इधर से जो कुछ भी मेथड कॉल हो मैंने उसको डिफाइन ही यहाँ कर दिया। पोस्ट कॉल हो, पोस्ट को मैंने डिफाइन ही कर दिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इफ एल्स हम हैंडल करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम मेथड ही बना दे रहे हैं। अगर मुझे परमिशन क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो हम लिखेंगे यहाँ पे परमिशन क्लासेस यूज़ कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत है रोल की तो मैं रोल को यूज कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्लास में और फंक्शन बेस में। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फंक्शन बेस चीज़ लिखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें लिखने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखने से हमारे थोड़ा सा कोड्स अच्छे हो जाते हैं, क्लास बेसिस पे चीज़ें अच्छे लेवल पे आने लगती हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का एपीआई टेस्टिंग